everyone. We are here to announce the senior squad for the upcoming female ODI series against Australia, followed by the ICC Women's World Cup. We'll ask Neetu Devi to announce the respective scores, please. Yeah. ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए टीम: हरमनप्रीत कौर कैप्टन, स्मृति मंदाना वाइस कैप्टन, प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, रेणुका ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष विकेटकीपर, क्रांति गौड़, साइली सदगरे, राधा यादव, श्री चरनी, यस्तिका भाटिया एंड स्नेह राणा. एंड वर्ल्ड कप स्क्वाड: हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, रेणुका ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष, क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरनी, यस्तिका भाटिया, स्नेह राणा. Question on how much of deliberation did it take on including Shafali Verma? How much compulsion was it given her form in Australia, and what sort of tasks, what sort of discussions did you go through on this plane? On Shefali Verma? Yeah, Shafali. Yeah. शेफाली के लिए पूछ रही हूँ. शेफाली ऑस्ट्रेलिया ए खेल रही है वहाँ पर इंडिया ए के लिए, और वो हमारे अभी सिस्टम में है, ऐसा नहीं है कि सिस्टम में नहीं है. तो हम उस पर भी नज़र है, और आई होप कि यही सिस्टम में होने के बाद इसीलिए हमने उसको रखा हुआ है कि जितना वो ज़्यादा खेलेगी और उसको उतना एक्सपीरियंस होगा और आगे के लिए सर्व करेगी इंडिया को, और 50 ओवर्स में भी. How do you see this the balance between youth and experience, and looking at since you are an experienced campaigner, so how do you see the chances of this team doing great and maybe winning the title? Yeah, I mean, almost same team played in England series, and we have been playing together for long time now. Our team looks quite balanced to me, and hopefully both the I mean again Australia series and in the World Cup will play best cricket. My question is for Nicola. What's the idea behind it seemed that you went with a quite testing formula, not too much of changes here and there. Was it a concerned decision, or like you said, that if there's somebody like Shefali in the ranks who might be necessary for later? What is it that you think that an X factor is something that with the Shefali you could have just explored perhaps? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड सीरीज़ में हमारी टीम ने अच्छा किया है, और काफ़ी टाइम से हम इस पे वर्क कर रहे हैं इस स्क्वाड पे. तो मुझे लगता है कि ये टीम हमारी अभी बेटर है, उसको चेंज ज़्यादा करना ठीक नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप है. तो हम नहीं चाहते कि ज़्यादा चेंजेस आए टीम में, और टीम अच्छा कर रही है. सबसे अच्छी बात है कि टीम अच्छा कर रही है, और शेफाली वो एक्सप्लोर कर रही है, अच्छा भी कर रही है, और लंबा करियर हमें चाहिए उसका. तो हम चाहते हैं कि वो अभी धीरे धीरे और आगे आए. आप टीम के जो स्पेसिफिक रोल जो प्ले करते हैं, इनके रोल्स किस तरह से देख रहे हैं? लाइक द डेथ ओवर स्पेशलिस्ट या फिर पावर प्ले जो स्पेशलिस्ट है, और डेजिग्नेटेड जो फिनिशर्स है, इनके बारे में जी हाँ, जैसे कि वी हैव रेणुका, वी हैव क्रांति जो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, और फिर उसके बाद श्री चरनी है, राधा है,
दीप्ति है जो स्लॉग ओवर्स में बॉलिंग करते आ रहे हैं, स्नेह राणा है जो मिडिल ओवर में कंटेन करती है। तो आई थिंक बैटिंग एंड बॉलिंग में बोथ डिपार्टमेंट्स में हमारा काफ़ी बैलेंस है, और वो बैलेंस हमने जैसे मैंने पहले भी बोला इंग्लैंड के सामने भी देखा, और उससे पहले भी जब हम लोग ट्राई सीरीज़ खेल रहे थे तो वहाँ पर भी देखने को मिला है। तो आई थिंक जैसे मैम ने भी बोला वी डिडंट वांट टू डू लॉट ऑफ चेंजेस, बिकॉज जो प्लेयर्स अच्छा करते हुए आ रहे थे उनको ही कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड आई थिंक दे हैव डन रियली वेल, तो उसी टीम के साथ जाना चाहते थे। स्क्वाड को अगर देखा जाए तो अमनजोत इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बट शी इज देयर फॉर द वर्ल्ड कप. What is the status of her injury? Was there an injury? What was that injury? You can tell some details on it. How important is her role being the all-rounder, given how she performed in the final T20, if I'm not wrong, making those 60-odd runs and helping the team win the series? Yeah, as you mentioned, she is one of the important player, और right now she is at COE, और वो अपनी फिटनेस और छोटे मोटे निगल्स जो थे उसके ऊपर काम कर रही है, एंड दैट्स वाई वी हैव गिवन a rest for Australia series so that she can be fully available for World Cup, क्योंकि वर्ल्ड कप हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी वो NCA में COE में है, वहाँ पर उसको प्रॉपरली उसको ट्रीटमेंट और उसके फिटनेस के ऊपर काम चल रहा है, और शी विल बी अवेलेबल फॉर द ODI वर्ल्ड कप. I think only one player, Saidi Saktre, is that Australia's squad, but she is not considered for the World Cup. So any particular reason? या एज आई मैंशन, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए हमने जैसे कि अमनजोत की अभी COE में है और उसकी जगह पर हमने सैली को लिया है, और जैसे ही अमनजोत अपना ODI वर्ल्ड कप के लिए आ जाएगी टीम में, तो इसलिए सैली को ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए रखा है. देन अमनजोत विल बी अवेलेबल फॉर द ODI वर्ल्ड कप. स्पिनर्स का कितना रोल रहेगा, बिकॉज ये वर्ल्ड कप देखा 23 में जब इंडिया में हुआ तो मैच टीम में काफी वहाँ स्पिनर्स का बड़ा रोल रहा था. सो दिस इज वन पॉइंट. एंड सेकेंडली मतलब लास्ट वर्ल्ड कप से जो गलतियां कुछ आपने देखा, कुछ ऑब्जर्व किया, समथिंग दैट बिकॉज वी कुड नॉट इवन क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल लास्ट 2 वर्ल्ड कप, तो एनी एरिया फील्डिंग ऑब्वियसली इज इम्प्रूव. और क्रांति गौड़ का अराइवल किस तरह से देखते हैं, बिकॉज लास्ट सीजन वेरी इंप्रेसिव चेंज दोनों. जी हाँ, जैसे आपने स्पिनर्स की बात करी तो स्पिनर्स ने हमेशा टीम के लिए अच्छा करा है. वही रीज़न था कि इवन दो वी प्लेड इन इंग्लैंड, बट फिर भी हमने स्पिनर्स को ज़्यादा उनकी स्किल के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट रखकर उनको टीम में ज़्यादा प्लेइंग 11 में इंक्लूड करा था. और जैसे आप बोल रहे हैं कि लास्ट 2 वर्ल्ड कप में हम लोगों ने क्वालिफाई नहीं करा. आई नो काफ़ी सारी मिस्टेक्स हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वी हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड. जैसे आपने फील्डिंग का भी बोला, फील्डिंग के अभी रिजल्ट्स दिखना चालू हो गए हैं. वैसे ही बॉलिंग में भी अगर आप देखोगे तो प्लेयर्स आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे क्रांति ने 6 विकेट्स लिए और टीम को जिताया उस दिन. तो आई थिंक पिछले 1-1.5 साल में हम लोगों ने काफ़ी अपनी मिस्टेक से सीखा है, और उसके साथ साथ हमें रिजल्ट्स अभी मिलना चालू हुआ है. तो आई थिंक ये टीम हमारे लिए बेस्ट टीम है, और इसके साथ वी आर गोइंग फॉरवर्ड. दोनों से रेणुका के डिक्शनरी के बारे में थोड़ा बताओगे, और रेणुका की अहमियत कंसिडरिंग इतना यंग रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस फेस अटैक वो लेके करेंगी, उन्हें कैसे प्लानिंग में रखा जाना है? जैसा कि रेणुका हमारे लिए हमेशा से प्रीशियस प्लेयर रही है, मेन हमारी बॉलिंग अटैक में है वो, और वो उसका कुछ निगल्स था तो इसलिए वो अभी बाहर रही है, लेकिन शी इज़ अवेलेबल. तो वो ऑब्वियसली कि वो हमारी मेन प्लेयर है, तो वर्ल्ड कप हमारे लिए बहुत मेन इवेंट है, तो वो फिट है और हमारे लिए अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है वो रहेगी टीम में. आपका खुद आप अभी इस वर्ल्ड कप की अहमियत हरमन के लिए क्या है, और मोर ओवर कंसिडरिंग आपको 4 नंबर पे पूरा बैटिंग ऑर्डर पकड़ते रखोगे, उस हिसाब से दोनों? जी हाँ, मेरे लिए पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन ये होम वर्ल्ड कप है, और होम वर्ल्ड कप हमेशा किसी भी प्लेयर के लिए स्पेशल रहता है. मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है, और 4 नंबर पे बैटिंग का काफ़ी एक्सपीरियंस है, और यही रहेगा कि जितना वहाँ पर टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूँ वो बेटर रहेगा मेरे लिए और टीम के लिए भी. तो मेन यही है कि दिस इज़ वन ऑफ द बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड कप है, और अपना बेस्ट क्रिकेट शो करूँ.
selected. Have you named any standbys? स्टैंड बाइज में वर्ल्ड कप में तेजल हसबनिस है, प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा, उमा छेत्री, मीनू मनी, साइली सदगरे। एक बार और repeat करिए। तेजल हसबनिस, प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा, उमा छेत्री, मीनू मनी, साइली सदगरे। 6 अरमान, आपने इंग्लैंड को उनके घर पे हराया, कितना कॉन्फिडेंस देता है ये ऑस्ट्रेलिया के टूर में जाते हुए प्लेयर्स को, और कितने एक्साइटेड है प्लेयर्स घर में वर्ल्ड कप खेलने के लिए? जी हाँ, किसी भी टीम को उनके होम ग्राउंड में हरा कर आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और एज ए टीम हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमने वहाँ पे बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, और सारे के सारे टीम प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व थे, और वी वर ओनली थिंकिंग अबाउट विनिंग। और वर्ल्ड कप से पहले जो भी हमारा 3 ODI का सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और वहाँ पर हम कोशिश करेंगे अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन खिलाएं और बेस्ट क्रिकेट खेलें, और सबके सब वर्ल्ड कप के लिए बहुत एक्साइटेड है। और बैक टू बैक वी आर हैविंग ट्रेनिंग कैंप्स, यहाँ पर हम लोग अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर रहे हैं। Considering earlier selection meetings, do you think that the way Indian team is performing recently in last couple of years, do you think this is the most easiest selection for the World Cup? जी हाँ, ये हमारा हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, सबसे शॉर्टेस्ट मीटिंग रहा है, और होपफुली ये बेस्ट मीटिंग भी रहे। कैप्टन, आपसे एक सवाल। जी, we have seen coaches come and go, but of late for the last 2 years काफी सारा कंसिस्टेंसी रही है टीम का परफॉर्मेंस। इफ यू लुक इन दिस पर्टिकुलर ईयर, सीरीज जीते इंग्लैंड में, हमारी सीरीज श्रीलंका में होगी, सीरीज जीते, तो ये जो सेटलमेंट है, जो कंसिस्टेंसी है, और जो प्रोसेस है आप लोग फॉलो करें, ऑब्वियसली इट हैज गिवन यू द रूल्स। हाउ मच एश्योरिंग इज दिस फैक्टर फॉर यू गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, बिकॉज एज यू सेड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर यू पर्सनली एज वेल। या आई थिंक वेरी वैलिड क्वेश्चन, बिकॉज पहले कितने साल में एज ए प्लेयर हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बिकॉज बहुत सारे कोचेस आ रहे थे, जा रहे थे, एक प्रॉपर सेटलमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन अमोल सर के आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें बैलेंस हुई है, और सारे का सारा स्पोर्ट्स स्टाफ हमारा काफ़ी स्टेबिलिटी लाता है टीम के लिए, और आई थिंक प्लेयर्स को भी उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आ रहा है। तो आई थिंक दैट वी कैन सी ऑन द फील्ड कि हमें उससे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ आई थिंक द अमाउंट ऑफ सपोर्ट वी हैव गॉट फ्रॉम आवर सिलेक्टर्स, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई थिंक हमें उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और आई थिंक BCCI ऑल्सो बीन रियली काइंड एंड वेरी हेल्पफुल कि हम लोग वुमेंस क्रिकेट के लिए अच्छा कर पाएँ और अच्छा क्रिकेट शो कर पाएँ। अमन, जो पहली बार इस बार वर्ल्ड कप खेल रही है, इनके लिए कितना एक्साइटिंग है ये अपॉर्चुनिटी? यू मस्ट हैव स्पोकन टू देम, एंड समवन लाइक जेमी वाज परफॉर्म सो वेल ओवर द इयर्स, शी इज आल्सो प्लेइंग फॉर वर्ल्ड कप, तो इनके लिए कितना एक्साइटिंग होगा ये क्योंकि दे आर प्लेइंग एट होम? जी हाँ, काफ़ी सारे प्लेयर्स हम लोग जब से वर्ल्ड कप का पता चला था कि इंडिया में आने वाला है, और तब से हम सारे के सब बहुत एक्साइटेड हैं। और जैसे आपने जेमी का नाम लिया, उसने इंडिया में जब भी हम लोगों ने मैचेस खेले हैं हमेशा बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, और उसके साथ साथ बाकी के प्लेयर्स भी, हम सबके साथ बहुत एक्साइटेड हैं। और जैसे मैंने पहले बोला कि होपफुली जैसे टीम का एटमॉस्फेयर चल रहा है, और द काइंड ऑफ रिजल्ट्स वी आर गेटिंग, बस वही चीज़ों को हमें कंटिन्यू करना है।